नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, 11th जेपीएससी के मॉडल आंसर की, साथ ही छात्रों में एग्जामिनेशन के संदर्भ में दो मत, इसी पे आज थोड़ा कुछ बात करेंगे। तो पहले तो जो मित्र हमारे नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आपत्ति जिनके पास साक्ष्य प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाणिक साक्ष्य है, एनसीईआरटी हो, इग्नू का नोट्स हो, या फिर आपके पास कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, उन सभी को दीजिए। लेकिन बहुत ऐसे हमारे मित्र हैं जिनके पास लूसेंट के अलावा कुछ नहीं है। बहुत हैं ऐसे मित्र जो फ़ोन किए कि सर लूसेंट ही हम कहाँ से लाएंगे। क्या उस अवस्था में सर यदि हम नहीं भेजें आपत्ति, तो क्या हमारे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं बी सेट या सी सेट या ए सेट जिनका भी है, क्या वो कंसीडर होगा? देखिए, जब आपत्ति जाती है तो जो प्रश्न पे आपत्ति जाती है उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, फिर वहाँ उस कमेटी में दिया जाता है, उस प्रमाणिक को देखा जाता है, फिर आंसर चेंज होता है। समझ गए? तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो भेजेंगे उन्हीं का होगा। वो सभी लोगों का जो इनके पास जो प्रश्न होता है उस सभी प्रश्न का यदि गलत है, प्रमाणिक साक्ष्य है, कमेटी बैठा, इसके बाद वो निर्णय के बाद उन सभी के लोगों के लिए होता है, वो इंडिविजुअल नहीं होता है। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ यह है कि जिनका बहुत का सबमिट हो रहा है, दूसरे का सबमिट नहीं हो रहा है। तो कल तो बहुत मित्र फ़ोन भी किए थे कि सर जेपीएससी में भी जाके मैंने उसमें दे दिया गया, तो बहुत अच्छी बात। लेकिन टेंशन यहाँ पे मत लीजिए। जिनके पास जिनके पास साक्ष्य है, प्रमाणिक साक्ष्य है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, वो दे दीजिए। यदि आपको कहीं से उपलब्ध हो जाता है तो आप भी दे दीजिए। यदि नहीं हो पाता है तो इतना सोचिए मत। यानी जो भी आपत्ति दिया गया है या देने दिया जाएगा, 30 तक डेट है, तो उस पर विचार कर लिया जाएगा और उसी के आधार पे जो है आंसर चेंज करके फिर रिजल्ट जारी करेगा। बाकी कहने का मतलब, बहुत ऐसे भी मित्र हैं जो कॉल कर कहते हैं कि सर एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अब समझिए, कारण यह है कि ये बहुत लंबा सोच लिए। लंबा सोचने का मतलब यह है कि इस बार हमारी स्कोरिंग बहुत अच्छी है। इस बार बहुत ऐसे लड़के हैं जो जेएसएससी सीजीएल और ये सब दे रहे हैं, दिए हैं, उनका भी पीटी होगा, तो कंपटीशन मेंस में कम होगा और हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। बंधु, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? इसलिए वास्तविकता से थोड़ा आप पढ़े हैं, वास्तविकता को जानिए, फिर इस तरह की बातें करेंगे। खैर, इसमें विशेष हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो यही कहेंगे, मंडे से हम एक ग्रुप फॉर्मेट करेंगे, ग्रुप एक बनाएंगे जिसमें जेपीएससी के मेंस का जो आंसर राइटिंग है उस पर विशेष रूप से हम लोग करेंगे। डेली एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस पर चर्चा करेंगे। वही क्वेश्चन दिया जाएगा जिसे प्रश्न में आने की प्रबल संभावना होगी। और आप जानते ही हैं कि अपना, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो आप जेपीएससी में भी देखे होंगे, अपना सेलेक्टिव होता है। हम सेलेक्टिव पढ़ते हैं क्योंकि पहले एक ही चीज़ मेरा मानना है, सेलेक्टिव से ही सिलेक्शन है। जितने अच्छे से चुनेंगे उस आधार पे ही है। पूरे सिलेबस को पढ़ लेंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, ठीक है? कभी नहीं ऐसा होता है। तो मोटी मोटी किताब पढ़ने से बेहतर है कि आप सेलेक्टिव पढ़िए, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। जिस दिन आप समझ जाएंगे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और इसी आधार पे जो है हम मंडे से एक ग्रुप बना के, व्हाट्सएप ग्रुप बना के वहाँ पे करेंगे, ठीक है? उस पर हम आपको 1 से 2 यानी संडे तक जो है पूरा बता देंगे कि कैसे चलेगी, कैसे ग्रुप बनेगा, कैसे क्या होगा। तो इसीलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। जो आपत्ति जिनके पास साक्ष्य है वो बिल्कुल दीजिए। जिनके पास सॉरी नहीं उपलब्ध है वो टेंशन मत लीजिए। यदि चेंज होगा तो सभी लड़कों के लिए होगा, ठीक है? इसलिए सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और स्वस्थ हैं। फिर कल नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मंडे से जो हम स्टार्ट करेंगे राइटिंग स्किल, उस पर विस्तृत बताएंगे कैसे। लिंक भी दे देंगे, शेयर करेंगे। इसलिए जो भी बंधु हैं
जो जुड़ना चाहते हैं, अपने राइटिंग स्किल को बेहतर करना चाहते हैं, मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो कन्फर्म जुड़िए, उससे बेहतर होगा आपका। ठीक है, धन्यवाद।